पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 पद से 9 पद इस प्रकार से कहला, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे यही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। मसीह में प्रिय भाई और बहन, बहुत से मसीह सुसमाचार के प्रचार ये कह के करन है कि अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करबा तो तुहार उद्धार होई, परंतु वो वास्तव में उद्धार के विधान के साफ तौर पे नहीं बता पावन है। वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पावन है कि काहे जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास करल जाए तो बचाल जा सकेनी के। लेकिन आदि से परमेश्वर मनुष्य जाति की जौन शत्रु दुष्ट शैतान के दास बन गई है, बचाई की योजना बनौले रहना कि वो उनके मृत्यु और व्यवस्था से आजाद करी है। परंतु जब तक समय ना गई, अर्थात जब तक यीशु क्रूस पे ना चढ़ाल गई ने और पुनः जीवित ना भइने, परमेश्वर ये उद्धार के मार्ग के गुप्त रखने। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 पद ई कहला, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। ये गुप्त भेद का है। हम की आशा बाकी आज स्पष्ट रूप से परमेश्वर के बुद्धि की समझ पाई में जी समय के शुरू भइले से पहले से छुपल रहल। मसीह में प्रिय भाई और बहन, आदम और हवा के भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष से खैले के पहला कारण ई रहल कि शैतान के छल जेले से साफ हवा के परीक्षा में डरले। जब आदम और हवा अपने पाप के कारण शापित कइल गई, परमेश्वर मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता के भविष्यवाणी कइले। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद कहला, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, अर्थात परमेश्वर स्त्री और सांप के बीच में बैर उत्पन्न करी और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। एजा स्त्री शारीरिक अर्थ से नहीं है, परंतु आत्मिक अर्थ से इजराइल से संबंध रखेला। स्त्री के वंश यीशु मसीह के संकेत देला, जो इजराइल के लोगों में से आई है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 पद के पहला हिस्सा भी कहेला कि वह एक बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। एजा एक वचन के इस्तेमाल कई गई बा, एक स्त्री, एक बच्चा जन्म। परमेश्वर कहना है स्त्री के वंश अर्थात यीशु सांप के सिर के कुचली है। अगर सांप अपने सिर पे चोटिल होला तो वो करे के लिए एक घातक चोट हवे। यीशु के सांप के सिर के कुचलल वो एक घटना के भविष्यवाणी हवे कि वो शत्रु दुष्ट और शैतान के अधिकार के कुचल डली है, जे सांप के उकसैले रहल। और परमेश्वर कहना तू अर्थात शैतान ओकर एड़ी अर्थात यीशु के डसी। अगर केहू के एड़ी में चोट होखे वो चल ना सकेला, गिर जाई। ये एक भविष्यवाणी के है कि यीशु के हाथ और पैर के छिदवाए हुए क्रूस पे लटकाल जाई हैं। यही प्रकार से परमेश्वर पहले ही एक वर्णन कैले रहने कि यीशु मसीह जौन दुष्ट और शत्रु के अधिकार के तोड़ी हैं और मनुष्य जाति के बचे हैं, इजरायली लोगों में से उत्पन्न हुए। और यह भी कि शत्रु दुष्ट और शैतान की योजना के द्वारा क्रूस पे चढ़ावल जाइए। हालांकि शत्रु दुष्ट और शैतान जानत रहा कि उद्धारकर्ता इजराइल में से है और वो अधिकार के ले लिए, वही से वो भी कोशिश करने कि वो अपन अधिकार के ना खोए। दुष्ट और शैतान सोचला कि केवल उद्धारकर्ता के मार दे जौन आए वाला रहने वो हमेशा के लिए संसार पे शासन कर पाए। वो स्त्री के बेटे के उत्पन्न भइले के इंतजार करत रहना को जब कबो भी परमेश्वर के जन उत्पन्न भइले वो इस सोच के मारे की कोशिश करे कि कहीं ये कनाई उद्धारकर्ता है। यही कारण उनको भविष्यवक्ता चेला प्रेत के मारे की कोशिश करने को चिन्ह और चमत्कार की प्रकट कैला। अंत में 2000 वर्ष पहले यीशु इजराइल के बैतलहम में पैदा भइले। शत्रु दुष्ट और शैतान राजा हेरोदेस के उकसा के यीशु के मारने की कोशिश कैले, जे उस समय इजराइल की धरती पे शासन करत रहे। शैतान राजा हेरोदेस के एक प्रकार की चिंता में डलवा दिया कि यीशु के द्वारा ओकर सिंहासन खतरा में आ जाए, जे कि इजराइल के राजा बने के आयल रहे।
वही से वो आदेश जारी कैले कि बैतलहम और ओकरे आसपास के सब लड़का जौन 2 साल से कम के उम्र के रहने उनके मार दिहल जाए। परंतु यीशु वहाँ नहीं रहने, कि यूसुफ के पास ये वंश एक तौर पे यीशु के पिता रहने। परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उनकर सपना में प्रकट भइले, उनके मिस्र के ओर भाग जाए के कहले। हालांकि ओकरे बाद भी शत्रु दुष्ट और शैतान लोग के द्वारा यीशु के मारे की कोशिश कैले। वो जी बुरा रहने उनकर बुराई के औजार के समान इस्तेमाल कइल गए, काहे कि उनकर बुरा हृदय और विचार के शैतान बहका दियल रहा। उनके सेवकाई में यीशु खाली भला काम कइले, जैसे कि बीमार लोग के ठीक करल, स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार के प्रचार करल। उस समय भी जैसे कि फरीसी याजक यीशु से जलत रहन, वो कुल उनसे बैर रखत रहन और अलग अलग प्रकार की योजना बना के उनके मारे की कोशिश कइले। परंतु परमेश्वर यीशु के सुरक्षित भी उनके हानि न पहुंचा पावलस, चाहे उन कितनो कोशिश काहे न कइने को। और साथ ही साथ यीशु भी अपने महाबुद्धि से जोखिम भरल परिस्थिति से बच निकलने। लेकिन जब परमेश्वर के प्रावधान में समय आ पहुंचा, तब बुरे लोग के द्वारा यीशु के बंदी बना लिए गए, क्रूस पे चढ़ावल जाए वाली निंद्रिय दशा के उठाए, यीशु के बचावल गए, उनकर बंदी बनावल गए। सब कुछ परमेश्वर के विधान के अनुसार रहा। मसीह में प्रिय भाई और बहन, शत्रु दुष्ट और शैतान सोचले कि सब कुछ अच्छा से ठीक होता, काहे कि उस स्त्री के बेटा के क्रूस पे चढ़ा देले, जो कि सांप के सिर के कुचली। 역사적으로도 예수님께서 사람으로 이 땅에 오셨다는 확실한 증거가 있습니까? यीशु मसीह के मारे के द्वारा हमने के कई सेकंड के कि 여러분들 가정마다 다 있습니다. वो परमेश्वर के विधान के 여러분들 पूरा करके एक 앞방에도 औजार 증거가 बन 있습니다. का अर्थ है कर 그것은 바로 예수님의 탄생을 기점으로 하여 세계의 역사가 크게 둘로 나누어진다는 사실입니다. परंतु आत्मिक क्षेत्र 오늘날 세계사의 연대는 크게 BC와 AD로 나누어집니다. मृत्यु की सजा केवल पापी पे लागू होला। दूसरा शब्द में मृत्यु की सजा मनुष्य के ना दी जा सकेला जब पाप रहित होखे। यीशु में ना तो कोनो पाप रहल, ना स्वर्ग के कइल गइल पाप। वही से उनके मारे जाइले के कोनो कारण नहीं रहल। तो पास ते ना तो कोनो पाप रहल, वो आदम के वंशज भी नहीं रहने। वो पवित्र आत्मा द्वारा पैदा भइले, वो कबो पाप नहीं कइले रहने। 예수님 탄생 이후의 역사를 말하죠. 우리나라 말로는 서기라고 말합니다. जो दुष्ट रहल वो आत्मिक क्षेत्र के नियम के उल्लंघन कैले। आत्मिक क्षेत्र के नियम उल्लंघन कैले के परिणाम स्वरूप ई भय कि शत्रु दुष्ट शैतान के मनुष्य के ऊपर मृत्यु के ऊपर अधिकार छोड़ दिया। 태어나신 때로부터 2005년이 되었다는 의미입니다. 우리가 믿는 구세주 예수님이 실제 말씀이 육신이 이 땅에 오셨고 우리와 함께 거했다는 사실, 역사가 증거한다 이 말입니다. 그래서 믿지 않는 사람은 앞방에도 이 달력은 있는데 이 달력에 2005년이라는 뜻이 예수님이 이 땅에 오신 지가 2005년이 되었다는 뜻이라 이 말입니다. 믿습니까? 믿고 안 믿고 어디 있어요? 사실인데. वैसे एक धर्म का काम भी मनुष्य के लिए जीवन के नियम 이처럼 역사적인 기준 자체가 예수님의 탄생 시점인 것만 보아도 예수님께서는 분명히 사람으로 이 땅에 오셨음을 알 수가 있습니다. 예수님은 하나님의 아들이시지만 사람으로 오셨기에 구세주의 첫 번째 조건을 충족시킬 수가 있었습니다. 둘째로 인류의 구세주가 될 수 있는 조건은 아담의 후예가 아니어야 한다는 것입니다. उद्धार के ये प्रावधान कितना बुद्धिमान और गहरा बाटे। 4000 वर्षों के बाद शत्रु दुष्ट शैतान आत्मिक क्षेत्र के नियम को उल्लंघन के इस नीति के अधिकार के ऊपर खो दिए। क्योंकि आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक बार तो मनुष्य मृत्यु के कारण गिर गए और दूसरी बार मृत्यु के अधिकार के तोड़ दिया गया। अब वो विश्वास के द्वारा बचाव जा सके। शत्रु दुष्ट और शैतान अपने अधिकार के अपनी बुद्धि के साथ अंत तक बचाने की कोशिश की। परंतु परमेश्वर की योजना के देख के उद्धार के प्रावधान की शुरुआत से तैयार यदि दुष्ट क्रूस के प्रावधान के जानत तो 이때 그 빛을 형이 대신 갚아주면 동생은 감옥에 가지 않을 수 있습니다.
जिसे 그러나 संसार के 형도 हाकिमों में से 동생처럼 किसी ने नहीं 빚을 जाना, 지고 감옥에 갈 क्योंकि यदि 처지라면 जानते कि 동생의 तेजी में 빚을 प्रभु को 갚아줄 क्रूस पर चढ़ाते, 능력이 없습니다. परंतु जैसा लिखा 아무리 है 갚아주고 कि 싶어도 जो 못 आँख ने 갚아준다 이 नहीं 말입니다. देखी और कान ने नहीं 토지 सुना 무르기 और 법에 जो 따라 बातें मनुष्य के चित्त में 토지를 नहीं 판 चढ़ी, 사람의 वे 근족이 यही है 토지를 जो 무르려고 परमेश्वर 해도 ने अपने प्रेम 근족도 रखने वाले के लिए 가난하여 자신의 तैयार 토지를 की 판 है। 상태라면 ये 남의 एक भेद 토지를 है जो 물러줄 समय के स्वरूप 입장이 भइले से पहले 아니지요. छुपल रहल। यदि तो शत्रु 마찬가지로 के भेद 사람은 के 죄가 जाना तो वो 대속할 यीशु के 구세주는 क्रूस पे नहीं चढ़ावत, 사람이어야 하지만 तो फिर उद्धार के 그와 मार्ग नहीं 동시에 खुलत। 죄인이어서는 वही 안 से 됩니다. एक भेद कहल 아담이 जाला जो 죄를 कि समय 지음으로 से शुरू 범죄함으로 भइले से पहले 지금 ही छुपल 사망으로 रहल। 갔는데 또 वही से 죄인이 कहीं ऐसा न हो जा कि शत्रु 죄로 दुष्ट के कर 대속할 पता न 구세주가 चल 될 수 जा। 없다 이 말입니다. परमेश्वर अपने भेद 그렇지만 के 아담의 बना के 후예는 रखना 모두가 जब तक कि 죄인이기 क्रूस 때문에 पर पूर्णता से 아담의 पूरा न हो 후예가 गई। 아니어야 된다 이 काहे कि 말입니다. यीशु जी परमेश्वर के 사람이면서도 साथ एक हवे, ये प्रधान के 그런데 जानत 아담의 रहने, वो 후손은 मृत्यु के 모두가 क्षण 원죄를 तक 가진 죄인으로서 ओकर पालन कईने और उद्धार के 죄로 인해 प्रावधान के 죽어야 पूरा 하는 कईने। 존재이기에 इफिसियों 다른 2 अध्याय 사람은 8 죄를 पद कहेला, 대속해 क्योंकि 줄 विश्वास 수가 के द्वारा 없는 अनुग्रह 것입니다. से ही तुम्हारा उद्धार हुआ 사람은 है, 누구나 और ये तुम्हारी 아담의 ओर से नहीं 후손이며 वरन 죄인인 परमेश्वर का 것입니다. दान है। 세계 어떤 나라 ये 어떤 परमेश्वर के दान 민족이라도 हवे कि हमनी के बचावल जा सकेनी के। ये ऐसे ना कि हमन के भले बानी के और चतुर 이렇게 बानी के 조상을 बुद्धिमान बन 계속 के। ये 거슬러 परमेश्वर के 올라가면 हमनी के एक 결국 मुफ्त दान हवे। 아담이라는 한 사람의 시조로 रोमियो 10 연결되지요. अध्याय 10 पद की प्रकार से 우리 뭐 कहला, 성씨 क्योंकि 따지는 धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के 나는 लिए 뭐 मुंह से 가문이 뭐 अंगीकार 무슨 किया 뭐 जाता है। 무엇이 가문이다. 어디 अर्थात 태생이다. आपके पास वो केवल सुन रहे हो। ज्ञान के तौर पर विश्वास नहीं होके 여러분 चाहिए, 할아버지 계속 परंतु 올라가봐. आपके हृदय में विश्वास 아담 करे 할아버지가 चाहिए। 다 나온다 이 말. 아담 वही से जे 할아버지 हृदय से 조상 나온다 विश्वास 이 말. करेला वो वचना अनुसार 뭐 जी 김씨 다루고 और 이씨 परमेश्वर की 다루고 आज्ञा 사는 के 게 पालन 아니라 이 करी 말. और ज्योति में रही। ये प्रकार 그러면 से वो 만약에 धर्मी 예, ठहरिए। 예, 뭐 वो 이 चीज 시대 के निकाल के 쭉 फेंकी है 거슬러 जिके 이씨도 परमेश्वर 여러 निकाल के 판 फेंकी 갈라져 कहन है, 한 जैसे कि बुराई के निकाल के 병 फेंकल 같은 वो 거 ओके 많이 नहीं करन है 갈라지죠. जिके परमेश्वर नहीं करे कहन है, 갈라진다. वो ओके ही 그러면 रखन है 이씨도 또 जिके 그냥 परमेश्वर 선조가 रखे 그렇게 के कहन है। 할아버지 선조가 많았나요? 가지고 ये 그렇게 또 प्रकार से 대고 जब वो 따라 विश्वास 나왔나요? से होठ से अंगीकार 결국 करिए तो 누군가가 उनका 시간을 उद्धार 보내서 हुई। 그렇게 그냥 갈라가지고 जब 그냥 परमेश्वर 나눠 ये 준 पुत्र 거죠. और पुत्री 이게 अंगीकार 흡사한 करना कि वो 거죠. विश्वास करना तो ये अंगीकार सच्चा हुई। विश्वास के 그러면 सच्चा 안 अंगीकार 갈라졌어요. उनका उद्धार हुई। 그래가지고 뭐 केवल 별시가 अपने 다 होठों 있잖아요. के द्वारा कहले से ही कि हम प्रभु विश्वास करेनी तो 힘이 कहला जा 마치 सकेला कि 옷이 हमनी के पास 뭐 सच्चा विश्वास 윗이 बाटे। यदि हमनी के अपन हृदय से विश्वास करल जाए तो हमन के 전실 आपन विश्वास के प्रमाण के प्रकट करल जाए। यदि आप सचमुच 미안한 में जाने नहीं कि 성실만 परमेश्वर प्रेम 그 हवे, 조상이 वो हमनी के 뭐입니까? पिता 아니지 हवे 않습니까? और ये कि यीशु हमनी के उद्धार 또 करता हवे, 고려 तो आप 때 परमेश्वर के वचन 저기 अनुसार और ज्योति 고려 में जीवन बीते में ये आपके 왕건이 विश्वास के 얼마나 प्रमाण 많은 हवे। 사람이 씨를 परमेश्वर 많이 ये 줬어요. विश्वास के 결국 प्रमाण के 있어요. देखिए और कहिए कि 이 आपके पास 불신자로 विश्वास 당신은 बाटे 이씨라 그러면 और आपके 황송해가 बच्चे ही हैं। 왕이 줬다고 황송해. 그러니까 그 후손은 전부 यीशु 이씨가 되는 ये 겁니다. हुन्ना 6 अध्याय 56 पद में कहना है, जो मेरा मांस खाता है मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं 그러므로 उसमें। 조상을 따진다 이 말. और यूहन्ना 17 अध्याय 21 पद कहला, 진짜 조상은 जैसा तू हे 여러분이 पिता मुझ में है 할아버지 और मैं तुझ में हूँ 그 우리 वैसे ही वे 아버지 भी हम में हो, 계속 इसलिए कि 똑같은 जगत 할아버지 वृत्ति करे 타고 कि 나온 तू 것이 ही ने मुझे भेजा। 같은 핏줄을 타고 나왔는데 가지고 성이 다르다고 뭐 그냥 मनुष्य के पुत्र के मांस खाइल और लहू के पियल प्रभु के अपने हृदय में रखल है और ओकर अभ्यास करे के बाद 회생도 그러고 यदि हमने के प्रभु के वचन के पालन करें के और उनकर अभ्यास करें के तो हमने के प्रभु में निवास करें के और प्रभु हमने में निवास करें। 같은 조그만 나라에 प्रभु के साथ एकजुट भइल और एक हो जाइल तरीका ही है कि हमने के अपने आप के बदले के और ये प्रकार प्रभु के सदृश हो जाए के। यदि आप सच्चाई से प्रभु को विश्वास करेंगे तो आप निश्चित तौर पे विश्वास और आज्ञा पालन और वचन के पालन कर में 그런데 आप 세상에서 ये 오직 प्रकार 한 के 분, आज्ञा के 사람으로 पालन 오신 करे के कोशिश कर में, 하나님의 जैसे कि 독생자 पवित्र बना, 예수님만은 पाप और बुराई के मुक्ति करा, 사람이면서도 आधार्मिकता 아담의 से 후예가 समझौता न 아니시기에 करा, ईमानदार 구세주의 बना और 조건에 सत्यवादी रहो, एक दूसरे से 합당하십니다. प्रेम करा और सेवा करा, सबसे पहले दूसरे के हित के खोजा इत्यादि। यदि संसारिक के लोग इस शब्द के सुने न तो सोचने लगन की मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद कहला, 아담의 क्योंकि 후예입니까 क्रूस की 아닙니까? कथा नाश होने वाले आदम के में हुए निकट जो। मूर्खता है, 아담의 परंतु हम 후예가 उद्धार पाने वाले 아니어야 के निकट 하는데 परमेश्वर की सामर्थ्य है। 성경의 말은 아담의 후예예요. अविश्वासी 그럼 आदम의 लोग 후예의 रविवार के 픽처를 पिकनिक और 나온다고 खेलल 하면 और मछली 구세주가 될 पकड़े 수가 और 없습니다. पहाड़ों पे चढ़ाई करे के 지금 साथ चल 아담의 जाने, 후예, 동정녀의 परंतु विश्वासी अपन 난자의 छुट्टी के 이 दिन 난자를 चर्च आने और 칭받아 परमेश्वर की 나왔다면 आराधना करने। 구세주가 될 수 없다 이 말입니다.
ओइसे अविश्वासी के नजर में ये कितना मूर्खता जान पड़ेला, परंतु ये उद्धार की रास्ता है, ये विश्वास के प्रमाण है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, आप आनंद के साथ परमेश्वर के वचन के पालन कर सकेंगे। काहे कि आप विश्वास करेंगे कि ज्योति पर विश्वास करने के द्वारा बचाव गई बानी, और काहे कि आपके पास सुंदर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे की आशा बा। पहला यूहन्ना 1:7 कहला, परंतु यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। केवल हमनी के जब परमेश्वर के वचन अनुसार ज्योति में चलेंगे तो यीशु मसीह के लहू सब पाप से शुद्ध करेला। केवल अंगीकार कैले से कि प्रभु हम विश्वास करेनी, प्रभु के लहू हमन के साफ न करी, परंतु जब हमने के ज्योति में चलेंगे अर्थात परमेश्वर के वचन में, तब यीशु के लहू सब पाप से मन के शुद्ध करी। इब्रानियों 10:17 कहला, फिर वह भी कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। भजन संहिता 103:12 एक प्रकार से कहला, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। एक प्रकार से जब पश्चाताप करेला और ज्योति में निवास करेला, उनकर पाप माफ कर जाई जौन वो बीते समय में कैले बाना, और प्रभु के पुनरुत्थान में वो भागी हो सके और अनंतः स्वर्ग के राज्य में खुशी के आनंद ले। मसीह में प्रिय भाई और बहन, अब हम समझते हैं कि आप इस सिद्धांत के समझ चुका लोग में कि कौन प्रकार से आप बचाव जा सकेंगे जब आप इस रस पे विश्वास करेंगे। परंतु यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप याद रखे बाटे, वही है कि यीशु और यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ा अंतर पावल जाला। काहे कि बहुत से पास्टर जो परमेश्वर के वचन के सिखाने वो ये अंतर के नहीं जाने ने, वो खाली ये कहना यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं आमीन, परंतु आपके ऐसा नहीं करे चाहिए। मत्ती का अध्याय 21 पद कहला, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जैसे कि एजा कहल गेल बा, यीशु के नाम के अर्थ है वो अपने लोग के उनकर पाप से उद्धार करिए। ये कहला कि वो उद्धार करिए, ये कहला कि वो हमनी के उद्धार के लिए क्रूस उठाइए, अपन लहू बहाइए। परंतु मसीह के मतलब होला अभिषिक्त कैल, और ओकर जिक्र करेला जो उद्धारकर्ता के योग्यता के प्राप्त कैले लोग है। ग्रीक में मसीह कहल जाला और इब्रानी में मसीहा कहल जाला, और हिंदी में प्रभु या उद्धारकर्ता या प्रभु कहल जाला। वही से जब हमने के कहन के प्रभु यीशु या फिर यीशु मसीह, एकर अर्थ ये हवे कि वो पहले ही आपन लोग के उनके पाप से उद्धार दे दिले बने। तो फिर यीशु उद्धारकर्ता कब बनना? जब वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने और मृत्यु के अधिकार के वो तोड़ दिए ने, अथा यीशु नाम उस समय में इस्तेमाल कल गई जब तक वो क्रूस ना उठाई लेने, और मृतकों में से जी उठे के समय के जिक्र कैले के खातिर हमनी के यीशु मसीह कहे के पड़ेला। या फिर बाइबल में भी हमनी के प्रभु यीशु मसीह या फिर यीशु मसीह कहत सुनने वाली के। वही कारण चेला और प्रेरित प्रभु के जी उठले के बाद जब प्रार्थना या सुसमाचार प्रचार करने, वो लोगन खाली यीशु ना करने, परंतु साथ में वो लोगन प्रभु या फिर मसीह जोड़ने। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 3:6 में जब पतरस और यूहन्ना एक लंगड़ा के सुंदर द्वार पे ठीक कहने, वो लोगन कहना है यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल। वो लोगन ऐसा नहीं कहना है कि यीशु के नाम से चल, परंतु यीशु मसीह के नाम से। इफिसियों 5:20 कहला, और सदा सब बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। एजा भी कहल गई बा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से ना। एजा केवल यीशु मसीह कह सकत रहना, परंतु प्रेरित पौलुस लगातार प्रभु जोड़ना और कहना प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि हमनी के कहन के पिता, परंतु हमन के और अधिक जोर दे के कहन के अब्बा पिता। प्रभु के अर्थ होला यीशु मसीह, लेकिन हमने के और अधिक जोर दे के कहन के प्रभु यीशु मसीह। इमे बहुत से महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ पावल जाला। आई हम एक आपके उदाहरण देते। मान ली एक पुलिस वाला एक चोर के संपर्क में आयल, परंतु पुलिस वाला नहीं जानता कि वो चोर है। यदि वो चोर जान जाला कि वो पुलिस वाला के नहीं पहचानता, वो ना तो उसे डराई न भागी, काहे कि वो पुलिस वाला नहीं जानता कि वो व्यक्ति चोर हवे या फिर वो व्यक्ति डाकू हवे या कोनो खूनी हवे। पुलिस वाला वो व्यक्ति के ना पकड़ी, वही से वो व्यक्ति पुलिस वाला से नहीं डराई, परंतु पुलिस वाला ओकर पहचान के जानत हुई तो वो चोर का करी, वो तेजी से दौड़ के अपने आप के छुपा ले।
ये डर से कि कहीं ओके गिरफ्तार न कैले। दुष्ट शत्रु के साथ भी वही प्रकार से बा, खाली यीशु के नाम से प्रार्थना कैले के बजाय यदि आप उद्धार के विधान के आप सही सही जानत हुए भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करे नहीं तो आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य बिल्कुल अलग हुई। यहाँ तक कि वो काम के लिए भी जो आपके लिए संभव रहल, यदि आप वो विश्वास के साथ अंगीकार और प्रार्थना करेंगे कि ये उद्धारकर्ता यीशु मसीह में संभव बा, तो आपकी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली हुई। जब आप दुष्ट आत्मा के निकालेंगे, आप विजय प्रभु के नाम से आज्ञा दे के जानत हुए कि यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर शत्रु दुष्ट और शैतान के अधिकार के तोड़ देने वाला तो दुष्ट आत्मा कापत निकल जाये। उनकी आशा बा कि आप ये तथ्य के याद रखना और यीशु मसीह या प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना, खाली यीशु के नाम से ना। कुछ लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करें, अर्थात वो इजराइल में नाजरी कहल जात रहने काहे कि सुनाजत में बढ़न भइने, लेकिन दूसरे देश में हमने के वाक्य की चोली की आवश्यकता नहीं बा। हमने के खाली यीशु मसीह या प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकेंगे कि मसीह में प्रिय भाई और बहन और प्रिय दर्शक, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद कहेला, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आत्मिक तौर पे द्वार विचार से संबंध रखेला, वही से परमेश्वर हमने के हृदय में हमने के विचार के बहरे से खटखटावत रहने। अर्थात यदि आप अपने विचार के द्वार खोले नहीं, आप प्रभु के ग्रहण कर में, तब प्रभु और पवित्र आत्मा आपके हृदय में ही है और आपके साथ भोजन करिए। आप एक हो जाइए, जेकर अर्थ है आप प्रभु के वचन खाइए, प्रभु के देह मांस और विश्वास के साथ कार्य करबे। ओइसे ई कहला कि हम अंदर आएम और ओकरे साथे भोजन करब और हमरे साथे। प्रभु हमने से वादा कइले बाने, चीखे उनकर आवाज सुनेला और द्वार खोलेला, उनकरे साथ रहेला। यदि आप में से केहू प्रभु के ग्रहण ना कइले बा, कृपया आप ये क्षण अपने हृदय को खोलें, प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करें और अपने पाप की क्षमा प्राप्त करें। अपने हृदय के द्वार खोले के खातिर सबसे पहले आपके अपने विचार के दरवाजा के खोले चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन के सुने नहीं तो आपके अपने विचार और ज्ञान के बढ़ावा न देवे चाहिए, परंतु परमेश्वर के वचन मान ले चाहिए और ग्रहण कर ले चाहिए। प्रेरित के काम 2 अध्याय 28 पद कहेला, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद के, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यदि आप अपने हृदय के खोलेंगे और पवित्र आत्मा के पावेंगे, तो आप पवित्र आत्मा के सच्चा विश्वास प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने जीवन परमेश्वर के वचन अनुसार जी की खातिर ताकत भी प्राप्त कर में यह पावे और पवित्र आत्मा से नया सिरा से जन्म ली है। और वो जो नया सिरा से जन्मल बा वो परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर उनके हमार बेटा हमार बेटी पुकारे ने और हमने के परमेश्वर के पिता कह सकेंगे और परमेश्वर के संतान के नाम जीवन की पुस्तक स्वर्ग में लिख लियल जाला और वो परमेश्वर के राज्य स्वर्ग राज्य के नागरिकता के प्राप्त करेने। जैसे हमने के संसार में नियम के पालन करेंगे, वैसे स्वर्ग नागरिक के स्वर्ग राज्य के नियम के पालन करे होला, अर्थात हमने के परमेश्वर के आगे के पालन करे के बाद जो के सृष्टिकर्ता और हमने के पिता हमें। हालांकि हमने के प्रभु में अपन विश्वास के अंगीकार करेंगे के और पवित्र आत्मा के प्राप्ति भी कर चुकल बानी के। यदि हमने के प्रभु के वचन पे ना चले गए, पाप करत रहने के, तो शत्रु दुष्ट शैतान हमने पे दोष लगावेला और हमने पे परीक्षा लावेला। हालांकि परीक्षा और कलेश के सताव के बावजूद भी करके वो पाप करत रहे, जीवन के पुस्तक में से नाम काट दिया जाए। हमने के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर सकेंगे के। खाली जब आप स्वर्ग के राज्य के नियम के पालन करेंगे, आप शत्रु दुष्ट शैतान के द्वारा दोषी ना ठहर सकेंगे, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा और आश्रय के तले रहेंगे जब तक कि आप स्वर्ग के राज्य में ना पहुंच जाएं। आए हमें संदेश के निष्कर्ष आपके दें। मसीह में प्रिय भाई और बहन और दर्शक, कृत्य के काम 16 अध्याय 31 पद कहला, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर हमने के खातिर उद्धार देवे के सब प्रक्रिया के न्याय के कड़ा नियम के अनुसार हमने के विश्वास के द्वारा पूरा करें। उद्धार के प्रावधान परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु के प्रेम के द्वारा बिना केहू के भी जानकारी के भेद के रीति में पूरा भइल। ये भेद के जाने के बगैर यीशु के मरने के बाद जब शत्रु दुष्ट शैतान के पता चलल कि मृत्यु के अपन अधिकार खो देले, तो वो कितना अपमानित भइल हुई। परंतु एकर अर्थ ई नहीं है कि शत्रु दुष्ट वही वक्त सब कुछ छोड़ दिए थे और मनुष्य के उद्धार प्राप्त करे दे। अब उकुलापन चाल बदल दिलवाना कुल कि वो कुल लोग में संदेह उत्पन्न करे ताकि वो उद्धारकर्ता की ग्रहण न करे और उनके परीक्षा में डाले ताकि वो इच्छा विश्वास जीवन में जी सके। वो अपने साथ नाश के ओर ले जाए चाहता। विश्वास के खातिर उनके विचार से कार्य करने कुल उनके संदेह में डालने कुल, जैसे कि सृष्टि विज्ञान संबंधी नहीं बा। हम पे विश्वास न कर सकेंगे कि कैसे मनुष्य मर के जिंदा हो सकेला। हमें कि कैसे समझ पे विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकेंगे जी के क्रूस पे लटकाल गए रहल
उकुल उनके भी जान फसाव न कुल जे पहले ही प्रभु के ग्रहण कर लेले बा, ताकि आप फिर से पाप करी। वो आपके ए तरह के प्रलोभन में डालन कुल कि चाहे आप संसारिक लोग के समान पाप करत काहे न रही, तब यीशु के नाम के द्वारा बचाल जाई में। पहला कुरिन्थियों के अध्याय 21 पद कहला, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। का परमेश्वर आप सबके ना बचा सके न? वो बचा सके न। मान ली जलत आग से अगर वो आसमान पे लिख है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, अन्यथा बचाव ना जाए मैं। आप कल्पना करें कि परमेश्वर जलत आग से अगर आसमान पे ऐसा लिखे तो हर क्यों डर के कारण यीशु के ग्रहण करी, परंतु परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो दबाव में डालकर उद्धार प्राप्त करे के खातिर मजबूर करिए। परमेश्वर उनकर खोज करत बाना जे भलाई के साथ अपने हृदय के खोलेला और यीशु के अपन उद्धार करता ग्रहण करना और अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करना, वो ऐसा सच्चा संतान प्राप्त करल चाहना। हालांकि ये मूर्खता जान पड़ेला कि वो हमनी से वचन का प्रचार करावना, ताकि लोग अपने हृदय को खोले और प्रभु के ग्रहण करे और एक सच्चा मसीह जीवन जिए। वो एक प्रकार के सच्चा संतान चाहे न। भले शत्रु दुष्ट शैतान कितनों बाधा डाले और लोग के प्रलोभन में डाल के कोशिश काहे न करे, परमेश्वर भला लोग की कुछ करे न, उनके सुसमाचार सुनावे न। कोई असंख्य आत्मा अब तक विश्वास के साथ उद्धार प्राप्त कर ले बना। हमके आशा बा कि संदेश के सुनने वाला यीशु मसीह विश्वास करिए, जे अपने अद्भुत प्रेम से हमन के बचौले बाने और अपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता उनके ग्रहण करिए। और प्रभु के नाम से प्रार्थना करवाने कि आप पुनर्जीवित प्रभु के साथ पुनरुत्थान के महिमा भागी बने, ताकि आप स्वर्ग में अनंत राज्य की खुशी के आनंद ले सकें। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखें जे यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता, उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनकर नकारात्मक विचार और शक के दूर करें। सारा क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनकर सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी। शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो जा। ज्योति उनके पे चमके। उनकर सारा असाध्य अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता, उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर और गर्भ के कैंसर से और आंत के कैंसर से ठीक करें। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तचाप, ऊंचा रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा। और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से वो ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगस्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग से और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे। वो अच्छा आँख की रोशनी के पावे और अच्छा से सुने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव के ठीक करी। उनका टूटल हड्डी ठीक करी। उनकर जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उन लोग से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से, हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता, मरल कोशिका, उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करें और मुर्दा के जिया दें। उन लोग के आशीष दी। गर्भधारण के पिता, उन लोग के गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी। शत्रु दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनकर दास उन लोग से दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा के आत्मा, झूठ के आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्ट के तमाम बंधन खुल जा, उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दी कि उ लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उ लोग के सामर्थ्य दी और उ पवित्र हो जा। उ भला स्वास्थ्य में बनल रहे। जब उनका प्राण सम्मिलित होता था, उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कइल जा। उनकी सुरक्षा दी। तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से अपने बच्चन के, उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार की सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपन धरती आग के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद। सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।